हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सर्किल स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। देखिए, तो सर्किल के बारे में पहले कुछ बताना चाहूंगा। मैं सर्किल की बात करता हूं। ये आपको एक गिवन सर्किल है, कुछ टर्म्स हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे रेडियस, यू नो वेरी वेल, डायमीटर, यू नो वेरी वेल, सब जानते हैं, कोड जानते हैं। इसमें दो टर्म्स नहीं आएंगे, तो टेंजेंट, एक सीकेंट। दो टर्म्स आपके लिए नहीं है, एक टेंजेंट और एक सीकेंट। देखो, अगर मैं सिंपल बात करूं, मैं ये सर्किल है, सेंटर से ये डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। वो इसको कंप्लीट बोलता हूं, क्या बोलते हैं इसको? डायमीटर बोलते हैं। कंप्लीट क्या बोलते हैं अपन? डायमीटर बोलते हैं। ठीक है। कोड की बात करता हूं मैं, टेंजेंट की बात करता हूं। देखो, अगर बात करूं टेंजेंट की बात करूं मैं, टेंजेंट की या कोड की बात करता हूं। कोड देखो, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर किसी भी दो पॉइंट को जो भी लाइन ज्वाइन करेगी उसको कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। सर्किल के अंदर किसी भी दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड कोड। क्या बोलते हैं उसको? कोड बोलते हैं। ठीक है। टेंजेंट की बात करता हूं। देखिए, कोई भी गिवन सर्किल है, कोई भी आपका गिवन सर्किल मान लिया मैंने, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। मतलब एक लाइन मान ली मैंने, एक लाइन है ये, सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, क्या बोलते हैं अपन? टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और अगर मैं सर्किल की बात करता हूं तो एक सर्किल में बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक टेंजेंट आपका ये हो जाएगा। देखो, एक टेंजेंट, एक आपका सेकंड ये भी हो सकता है, थर्ड ये भी हो सकता है आपका टेंजेंट। मतलब कहने का मतलब सिंपल क्या है, वो लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट टच कर रही है। देखो, टेंजेंट, ये भी तो टेंजेंट होगा आपका। अगर मैं बात करूं टेंजेंट की बात करता हूं तो ये भी क्या होगा आपका? एक टेंजेंट होगा। देखो, एक पॉइंट टच कर दिया, क्या आपका? ये टेंजेंट। इधर लेके चलेगा फिर, एक पॉइंट टच कर दिया आपका, क्या आपका? टेंजेंट। ये भी क्या होगा आपका? एक टेंजेंट। तो कहने का मतलब क्या है, टेंजेंट वो होगा जो किसी भी सर्किल में अगर एक पॉइंट पे टच करती है लाइन, कोई भी लाइन जो सर्किल के एक पॉइंट पे टच करके पास होती है, दैट लाइन इज नोन एज टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट बोलते हैं। अगर मैं सर्किल की बात करता हूं तो सर्किल में बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं। देखो, तो इस सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। देखो, कितने पॉइंट मिलेंगे सर्किल में, और जितने पॉइंट मिलेंगे उतने हर एक पॉइंट से क्या मिलेगा आपका? टेंजेंट जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ टेंजेंट जाएगा, इसकी बात करूंगा यहाँ से भी, यहाँ से हर एक पॉइंट से क्या जाएगा? टेंजेंट जाएगा। तो अगर मैं सर्किल की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ गिवन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? एक सर्किल के अंदर कितने टेंजेंट होते हैं? क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, जितने पॉइंट मिलेंगे उतने क्या होगा आपका? टेंजेंट होगा। गॉट इट? आया समझ में? मैं बात करता हूं सीकेंट की। देखो, सीकेंट की बात करते हैं। देखो, सीकेंट, सीकेंट क्या होता है? मैंने कोड बताया ना, कोड। अगर किसी भी गिवन दो पॉइंट्स को, अगर कोई भी लाइन गिवन पॉइंट को मिलाती है, कोई दो पॉइंट है सर्किल के अंदर, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जो लाइन बनेगी क्या बनेगी? कोड बनेगी। तो अगर सर्किल की बात करो तो सर्किल की। सीकेंट की बात करूंगा, सीकेंट में एक लाइन, वो लाइन जो सर्किल को किसी दो पॉइंट पे कट करती है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, वो लाइन जो सर्किल को किसी दो पॉइंट पे कट करती है, क्या बोलेंगे इसको? सीकेंट। ये क्या होगी आपकी? सीकेंट। आया समझ में? वो लाइन जो सर्किल को किसी दो पॉइंट पे कट करती है, क्या होगी? सीकेंट। देखो, कोड में सीकेंट में फर्क दिख रहा है। कोड सर्किल के अंदर किसी दो पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रही है, उसको कोड बोल रहे हैं। सीकेंट एक लाइन जो सर्किल के अंदर से पास हो रही है, वो सर्किल को दो पॉइंट पे कट कर रही है, क्या बोलेंगे उसको? सीकेंट बोलेंगे। आ गया समझ में? कर सकते हैं। अब देखो, जहां सर्किल के टेंजेंट टच करता है, टेंजेंट जो एक पॉइंट टच करेगा, जो सर्किल पे जो एक पॉइंट टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। वो पॉइंट जो सर्किल का टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है, क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। सर्किल को टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करती है, वो क्या होगा आपका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस बार फर्स्ट की बात करता हूं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव? एक सर्किल में कितने टेंजेंट होते हैं? क्या बोल दोगे? इनफाइनाइट। क्या बोल दोगे? इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। करेक्ट, कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड की बात करता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका, ए टेंजेंट टू ए सर्किल, सर्किल है उसका टेंजेंट है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट, सर्किल कोई टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है
इन ब्लैंक पॉइंट्स, कितने पॉइंट पे कट करता है? 1 पॉइंट पे। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे? 1 पॉइंट। कर सकते हैं, बताया ना मैंने। तो सर्किल है उसको टेंजेंट, अगर कोई भी टेंजेंट होगा सर्किल को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करेगा, क्या बोलेंगे आप? 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड की बात करता हूँ। देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स, वो लाइन जो सर्किल को, वो लाइन की बात कर रहा है, वो लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करती है, क्या बोलते हैं उसको? सीकेंट। कर सकते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, ए सर्किल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ठीक है, कोई सर्किल होता है, उसके कितने पैरेलल टेंजेंट्स कितने होते हैं? देखो, अगर सर्किल की बात करता हूं मैं, तो पैरेलल टेंजेंट कितने मिलेंगे? 2 ही तो मिलेंगे पैरेलल। अगर मान लो, देखो मैं एक सर्किल में एक पॉइंट ये लेके चलता हूँ, तो इसका टेंजेंट ही मिलेगा आपका, इसका बिल्कुल अपोजिट सामने वाला टेंजेंट ही होगा आपका। अगर मान लो आपने टेंजेंट एक पॉइंट आपने ये मान, तो इसका टेंजेंट आपका ऐसा बनेगा, या मानो इसका टेंजेंट ऐसे बन जाएगा आपका, सिंपल। तो मतलब सिर्फ एक सर्किल की बात करता हूं तो पैरेलल टेंजेंट कितने होंगे आपके? ओनली 2 टेंजेंट्स आर पैरेलल टेंजेंट्स। तो क्या आएगा आपका? एक सर्किल के अंदर 2 टेंजेंट्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए, द कॉमन पॉइंट। क्या होगा आपका कॉमन पॉइंट? वो कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल। टेंजेंट टू ए सर्किल, टेंजेंट होता है सर्किल का उसका, एंड द सर्किल, और सर्किल दोनों का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आया समझ में? क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड को डाउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द टेंजेंट पी क्यू ऑफ ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल। देखो, एक सर्किल मानते हैं अपन, ये आपका सर्किल है, सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या बोले 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। इसको सेंटर क्या गिवन है इसमें? ओ गिवन है सेंटर। सेंटर क्या है इसका? पढ़े स्टार्टिंग से, देखो एक बार। ये कह रहा है टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल। ये मैंने मान लिया टेंजेंट है पी क्यू, ये मैंने मान लिया पॉइंट पी, ये मान लिया मैंने पॉइंट क्यू। चाहे तो आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, चाहे तो, ना तो जरूरी नहीं है। एक पॉइंट मान लिया मैंने पी क्यू, एक टेंजेंट मान लिया, क्या मान लिया मैंने? पी क्यू। पी क्यू क्या एक टेंजेंट है। पॉइंट पी कहाँ पे है? क्यू कहाँ पे है? आगे समझ में? ओ क्या है? इसका सेंटर। इसमें रेडियस गिवन, देखो रेडियस इसमें गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन। देखो रेडियस इसमें क्या है? रेडियस कितना आपका? 5 सेंटीमीटर। देखो ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट है मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। टेंजेंट का पॉइंट क्यू है, कहां से मिलेगा? क्यू से ओ से मिलेगा। सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, देखो जो पॉइंट क्यू कहां से मिलेगा? इससे मिलेगा। तो ये आपका लाइन बन जाएगी ऐसे। ठीक है, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। ओ की वैल्यू कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको बताना लेंथ ऑफ पी क्यू क्या होगी। तो पी क्यू लेंथ क्या होगी? मान लिया हमने एक्स मान लें, लेंथ ऑफ पी क्यू बतानी है अपने को, सिंपल। देखो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी सर्किल है आपका, सर्किल में जहां से टेंजेंट पास हो रहा है, टेंजेंट मान लो आपका पास हो रहा है यहाँ से, जो मान लो आपका एक पॉइंट बना, टेंजेंट पास यहाँ से हो रहा है, तो जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट रेडियस के साथ में जो सेंटर होगा, जो लाइन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को रेडियस को ज्वाइन करेगी, जो सेंटर को ज्वाइन करेगा, रेडियस होगा। ठीक है, इस लाइन का टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा ना, ऑलवेज 90 डिग्री एंगल बनता है। मीन टेंजेंट के बीच में और रेडियस के बीच में जब भी आपका एंगल बनाओ, कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एंगल क्या होगा आपका? 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है? देखो इसकी 12, 90 डिग्री एंगल के सामने और साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है 12। परपेंडिकुलर कौन सा है? 5। तो क्या बोलेगा? 5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या मान लेंगे अपन? x का स्क्वायर। कर सकते हैं सिंपल। 12 का स्क्वायर 144 प्लस इज इक्वल टू आएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आएगा आपका? 25 प्लस क्या आएगा आपका? x स्क्वायर। प्लस का डायरेक्ट किसको लेगा? माइनस का। क्या हो जाएगा? 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आएगा? x स्क्वायर। x स्क्वायर क्या आएगा? √119 ये आएगा। तब आंसर क्या होगा? √119 कर सकते हैं। आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, ड्रॉ ए सर्किल। ये लो, ड्रॉ ए सर्किल। ये आपने क्या कर दिया? सर्किल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। 2 लाइन बतानी है जो दोनों आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। सच दैट वन इज ए टेंजेंट। एक क्या होगी आपकी? टेंजेंट। तो मान लो
एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये क्या आपकी टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये क्या होगी आपकी टेंजेंट होगी। मान लेते हैं ये क्या आपकी टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये क्या आपकी टेंजेंट। साथ बोल दैट वन इज ए टेंजेंट, एक क्या आपकी टेंजेंट है, एंड अदर इज ए सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, जो सर्किल के अंदर से पास होती है, वो लाइन सर्किल के अंदर से पास होगी और सर्किल को किसी दो पॉइंट से टच करती है, दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। दो पॉइंट पे टच कर रही है, क्या बोलेंगे इसको, सीकेंट। और ये क्या आपका आंसर, ये पूछा था इसने, ड्रॉ ए सर्किल, मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया, एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, दो लाइन बतानी है, दो लाइन जो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, सच दैट वन इज ए टेंजेंट, वन क्या हो गया आपकी टेंजेंट, तो मैंने क्या बना दी, टेंजेंट बना दी, एंड अदर इज सीकेंट, अदर क्या होगी आपकी एक सीकेंट होगी। इस 10.1 एक्सरसाइज 10.1 की बात कर रहा था मैं, एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरीज रहता है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।